हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है उसका चैप्टर स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, डिबेंचर्स का इशू एंड रिडम्पशन का। तो गाइस, इसमें हम सिर्फ अभी इशू की बात करेंगे। टॉपिक क्या रहेगा इस वीडियो का? इशू ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डिबेंचर्स क्या होते हैं उसके मीनिंग से। डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग given by a company acknowledging the liability for the total amount received as a result of the issue of debentures and to agreeing thereby to pay the money raised after the expiry of the stipulated period at a certain rate of interest per annum। तो दो तीन चीज़ें इसमें निकल के सामने आ रही हैं कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी ने एक्नॉलेज किया हुआ है, माना हुआ है राइटिंग में कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कि उसने इशू किया है डिबेंचर के फॉर्म में, और एग्री कर रहे हैं कि वो उसको पे करेंगे एक्सपायरी होने पे, और उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसका ब्याज भी देते रहेंगे। So the company Act defined debenture as a debenture includes debenture stock, bonds, and any other securities of the company, whether constituting a charge on the assets of the company or not. A deep discount bond or zero coupon bond or issued without any predetermined rate of the interest, but its issue is heavily discounted. The difference between the issue price and the redemption price represents the total interest to be spread over the duration of the bond. राइट गाइज, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में मैंने इसका अलग से एक चार्ट बना के भी आपको शॉर्ट में दिया है, तो आप उसको भी देख लेना। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में सबसे पहले आएगा फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्ड और सिंपल डिबेंचर बोलते हैं आर दोज डिबेंचर्स which do not carry any security in respect of the repayment of the interest or the principal। इस पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, मतलब अगर पैसे होंगे तो कंपनी दे पाएगी ओनली। ठीक है। डिबेंचर्स, मॉर्टगेज डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट और प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनीज। की अगर कंपनी के पास पैसे नहीं होंगे तो वो पर्टिकुलर एसेट या प्रॉपर्टी बेच के आपके पैसे दिए जाएंगे। फ्रॉम द परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू, रिडीमेबल डिबेंचर्स और दूसरे इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से आएंगे? आर डिबेंचर्स प्रोवाइडिंग फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। Irredeemable debentures are retained as part of the permanent capital structure of the company। उसके बाद फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर पेड फर्स्ट बिफोर एनी पेमेंट इज मेड टू अनदर टाइप ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। और सेकंड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच आर पेड आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट डिबेंचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, फॉर रिकॉर्डिंग, फ्रॉम रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो फ्रॉम रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बियरर डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल फॉर द बियरर। ठीक है, ट्रांसफर पर बियरर विदाउट इंडोर्समेंट। ठीक है, दे आर जस्ट लाइक बियरर चेक्स और गवर्नमेंट करेंसी नोट्स। राइट हो, तो वो कहीं किसी के भी पास हो सकते हैं, जिसके पास होंगे कंपनी को उसको फाइनल पेमेंट देनी होती है या उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर मेड आउट इन द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे इशू होते हैं, हु इज रजिस्टर्ड बाय द कंपनी एज अ होल्डर एंड आर ट्रांसफरेबल इन द सेम वे एज शेयर्स। ठीक है गाइस। उसके बाद है फ्रॉम कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दो बनते हैं, एक कन्वर्टेबल एक नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर गिवन एन ऑप्शन ऑन डिबेंचर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर एट अ स्टेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, बट नॉन कन्वर्टेड डिबेंचर्स आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टरवर्ड। और उसके बाद क्या है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। अ कंपनी यूजुअली हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। They may not be able to take care of their interest. To look after their interest, they may appoint some person or trustees. For this purpose, a trust deed is executed with the company। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या है? A trust deed may be defined as an agreement between the company and the trustee to look after the interest of the debenture holders. It contains provisions
about the respective rights of the company and the debenture holders. और इस केस में क्या होता है, ट्रस्टीज आर वॉच डॉग्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स टू मेक श्योर दैट द कंपनी इज कैरिंग आउट इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द ट्रस्ट डीड फेथफुली। राइट हो, चले आगे हम बात करते हैं एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं डिबेंचर्स के। तो सबसे पहले डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट इशूड बाय अ कंपनी टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर्स। और तीसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलरेडी मेंशन इन द सर्टिफिकेट कॉल्ड कूपन रेट। एंड नेक्स्ट, debentures are basically secured as they create charge on the assets of the company. Debentures are issued by the company to fulfill the long-term funds requirement, but after a certain period they are redeemed by the company either at par or at premium. Debentures are treated as a long-term liability. गाइस ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। आई डोंट थिंक कि इसकी मुझे ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए, कि मुझे इसको सिंपल से सिंपल वर्ड्स का चॉइस किया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर्स कैसे होते हैं। ठीक है जी, ये नेचुरली हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे। फॉर कंसिडरेशन इन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसिडरेशन कैश में क्या आएगा, लमसम और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और उसके आगे ये दोनों किस तरीके से इशू हो सकते हैं, एट पार के, एट डिस्काउंट के, एट प्रीमियम पे। और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब जब हम एसेट खरीदते हैं उसके लिए कैश की जगह हम उसको क्या दे देते हैं, डिबेंचर्स, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ठीक है जी, तो इसको इशू करने का तरीका वही रहता है, पैटर्न वही रहता है जो हमने इशू ऑफ शेयर के वक्त किया था। बस यहाँ पे शेयर की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, डिबेंचर। बाकी ऑलमोस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिमिलर है इशू करने के वक्त का। ठीक है जी, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। फॉर कंसिडरेशन इन कैश में सबसे पहले जब लमसम केस होता है तब एंट्री क्या आती है। लमसम केस में, लमसम केस में जब एंट्री आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिटेड टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो डिस्काउंट जब डिस्काउंट पे इशू होगा तो डिस्काउंट आएगा, जब प्रीमियम पे इशू होगा तो प्रीमियम आएगा। ठीक है जी, ये आपको पता दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आती। ठीक है, ओके तो चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑन इंस्टॉलमेंट। ऑन इंस्टॉलमेंट में भी आपको बहुत सिंपल एंट्रीज पता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर में चला जाएगा, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू किया जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इफ इशूड एट डिस्काउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी कब आएगा, अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे वो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर, और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, उसके बाद क्या है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, ये या तो ये बैलेंसिंग फिगर आती है या ये बैलेंसिंग फिगर आती है। ठीक है, जब एसेट ज़्यादा हो या कम हो तब इस केस में ये होता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एट पार के वक्त जब डिबेंचर इशू करें तो तब क्या आएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम पे होगा तो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, और एट डिस्काउंट पे होगा तो वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर एंड डिबेंचर्स अकाउंट, और उसके बाद डिबेंचर्स इशूड एट एज कलेक्टरल सिक्योरिटी। कलेक्टरल सिक्योरिटी पे जब होते हैं तो क्या होता है, मीनिंग ऑफ कलेक्टरल सिक्योरिटी। गाइस, कलेक्टरल सिक्योरिटी इज अ सिक्योरिटी गिवन टू द लेंडर इन एडिशन टू द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। Collateral security is realized by the lender only if the due amount, loan plus interest, is not paid by the borrower and cannot be recovered by selling the promissory or principal security. ठीक है जी, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। When the loan is repaid, जब लोन रीपेड हो जाता है, debentures issued as a collateral security are returned to the company. These debentures don't carry any right till the time loan is being repaid along with the interest and the lender has not demanded the loan to be repaid.
If the company doesn't repay the loan, lender may exercise its right toward the debentures being issued as collateral security. तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक जिसको हम फर्स्ट मेथड बोलते हैं और सेकंड मेथड बोलते हैं। ये मैं आपको बुक से समझाता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये इसमें आपको पता फर्स्ट मेथड में क्या आएगा, ये देखिए कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में जब हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं तो वो आएगा, एक तो जर्नल एंट्री के साथ होता है, दूसरा बिना जर्नल एंट्री के साथ होता है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन फर्स्ट मेथड में ये रहा, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ द सच डिबेंचर्स, इट इज शोन अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन इन द इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट एंड डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटीज एज फॉलो। और उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा उस केस में, ऐसे किया जाएगा। ये देखिए इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंडर नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर ये आ जाएगा, और ये नोट्स टू अकाउंट में टर्म लोन जैसे जो लिया है और ये कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में आपने जो इशू किए हैं, ठीक है जी। ये कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में यदि आपने 6000 इशू किए हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में जो डिबेंचर्स, वो यहाँ सिर्फ एक नोट टू अकाउंट में आएगा। लोन अलग होता है, कोलैटरल सिक्योरिटी अलग होती है, ठीक है गाइस, समझ लग गया। चलें अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। सेकंड मेथड क्या है, व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, जब जर्नल एंट्री पास की जाती है तो उस केस में क्या होगा उस केस में क्या होता है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा, बस ये एंट्री होनी है पास। तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, सिंपल जर्नल एंट्री कैसे बनती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। और इसको आगे बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, मैं ये जानबूझ के +2 वाली बुक से करवा रहा हूँ क्योंकि आपने ये पोर्शन +2 में किया हुआ है, इसलिए आपको रिकॉल हो जाएगा कि आपने क्या किया था। आप अपनी +2 वाली बुक से एक दो इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखिए, आपको याद आ जाएगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करते थे। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग तो आपकी 8 लाख की है, लेकिन लॉन्ग टर्म नोट्स टू अकाउंट में पहले तो आपने लोन दिखा देना अलग से, और फिर क्या करना है, 10,000 9% डिबेंचर्स और ऑफ ₹100 ईच इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, 1 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये सॉरी 10 लाख था ना, तो ये 10 लाख का यहाँ लेस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस, और ये 8 लाख का लोन ही शो हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपको शो करना था, ओके। तो फर्स्ट मेथड में विदाउट जर्नल एंट्री और सिर्फ बैलेंस शीट में वो नोट्स टू अकाउंट में आता है, और ये प्रॉपर तरीके से जर्नल एंट्री होगी और ये बैलेंस शीट में जाएगा, और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट करके हम शो कर देंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आगे गाइस वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसका ये वाला टॉपिक, रिडम्पशन वाला, मतलब हम रिडम्पशन नहीं डिस्कस कर रहे, इश्यू ऑफ शेयर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है गाइस, इसकी बात कर रहा हूं। सो इसमें हमारा क्या आएगा, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम और एट ए डिस्काउंट मे बी रिडीमेबल ईदर एट पार और प्रीमियम, इफ द debentures are redeemable at premium payable at the time of redemption is provided in the books of account at the time of allotment of debenture following prudence accept is of accounting। तो पहले ही हम उसको कंजर्वेट कर लेते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो द टर्म रिडीमेबल एट पार मीन्स द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट नॉमिनल फेस वैल्यू। द टर्म रिडीमेबल एट प्रीमियम मीन्स कि रिडीमेबल एट ए वैल्यू हायर देन देयर नॉमिनल प्राइस, ठीक है जी। तो ये रहा हमारा उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कंडीशंस ऑफ इशू, 10 पे इशू हुए हैं और रिडीमेबल भी, मतलब फॉर एग्जांपल 10 पे इशू हुए हैं और 10 पे ही हमने पे आउट करने हैं, और ये 10 माइनस 1, फॉर एग्जांपल एक डिस्काउंट था 9, और यहाँ भी 10 पे ही रीपे करने हैं। यहाँ 10 जमा 2, फॉर एग्जांपल 12 पे इशू हुआ है और ये रीपे भी कितने पे करने हैं, 10 पे। और री इशूड एट पार का मतलब इशूड एट पार अगेन 10 पे और प्रीमियम के साथ, मान लो 2 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम देना है और यहाँ पे 9 रुपये के इशू हुए हैं और अगेन 10 जमा 2 रुपये देना है आपको,
तो 10 माइनस 1 था ना ये, और ये अगेन 10 जमा 2 करके आया 12 रुपये, और ये भी पे करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपये आपको पे करने हैं, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसके लॉस बुक करने की एंट्री आपको आनी चाहिए। तो अब एक एक करके ये 6 के 6 केस में अब करवाता हूँ आपको। ये देखिए केस नंबर 1 में व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, उसके बाद ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आ जाएगा, और दूसरी एंट्री क्या? डिबेंचर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, सिंपल, इसमें कोई लॉस नहीं बुक हो रहा। और दूसरे केस में भी कोई ट्रीटमेंट में फर्क नहीं आएगा। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार, तो इस केस में भी क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट। ये भी नॉर्मल एंट्रीज हैं। चलिए अब हम थर्ड केस की बात करते हैं गाइस। थर्ड केस में कैसे आएगा ये देखिए। थर्ड केस व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम, प्रीमियम पे की वही एंट्री रहेगी, इसमें भी कोई लॉस बुक नहीं हो रहा, एंड रिडीमेबल एट पार। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, ये एंट्री आएगी। और अब शुरू कहाँ से होगा? जो इंटरेस्टिंग पोर्शन है हमारा केस नंबर 4 से। केस नंबर 4 में आपको ये देखो, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, मतलब कि ज़्यादा पैसा देना नॉमिनल वैल्यू से। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, तो इसमें हम इशू कैसे करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये वाला आ जाएगा आपका लाइबिलिटी, प्रीमियम और रिडम्पशन, और ये आपका लॉस बुक हो गया कंजर्वेट करने के लिए पहले ही। ठीक है जी, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपको पहले ही नोट करना पड़ेगा। ओके, चलिए 4 केसेस हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे अब 5th केस की बात। 5th केस में व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इसका कैसे आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये तो आ जाएगा। उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है गाइज, तो ये अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को कंबाइन करके पूरा लॉस में भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, जैसे ये नीचे दिया है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो दोनों जो डिस्काउंट और प्रीमियम और रिडम्पशन का लॉस है वो हम इधर बुक कर सकते हैं। ठीक गाइज, 5 के बाद अब हम क्या करेंगे? 6 केस। तो 6 केस ये रहा हमारे सामने। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो उसमें क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये वाला लॉस यहाँ बुक हो जाएगा इसका। राइट गाइज, ओके। तो चलिए ये था हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट वाला उसका वेरियस केसेस थे जो इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। अब हम आगे डिस्कस करते हैं डिबेंचर का डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए डिबेंचर डिस्काउंट की हम बात करते हैं। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट और देयर इज ए लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर बिकॉज डिबेंचर्स रीपेबल एट प्रीमियम, it should be capitalized. Portion of the unamortized discount on debenture which will be written off within 12 months from the date of balance sheet is shown under the current asset and subhead other current assets in the balance sheet. Remaining amount of unamortized discount on debenture is shown under the head non-current asset and subhead other non-current assets in the balance sheet. Every effort should be made to write it off as early as possible. Whenever it is written off, the entry is passed by debiting profit and loss account and giving corresponding credit to discount or loss on issue of debentures. There are 2 methods of writing off of discount on the issue of debentures. फर्स्ट क्या है? अंडर दिस मेथड द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज सेपरेट इक्वली, मतलब जितना भी है वो सारा इक्वली, जितने नंबर ऑफ ईयर्स के डिबेंचर है उसमें हम राइट ऑफ करते जाएंगे डिवाइड करके।
फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या, दस इफ डिवेंचर्स आर इशूड फॉर 10 years, then the total amount of discount is on issued debenture will be spread over 10 years. This method give an equal charge to profit and loss and discount is nil when debentures are redeemed at the expiry of the period. Or second method, the total amount of discount on issued debenture is written off in such a way as to charge each year with an amount proportionate to debenture outstanding in that year or in the ratio of effective utilization of the funds. राइट हो। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड समझ लग गया ना, हर साल उतना प्रोपोर्शन करेंगे जितने हमने वो राइट ऑफ करने हैं डिबेंचर आउटस्टैंडिंग इज दैट ईयर, ठीक है। जितना रह जाएगा उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड करने के लिए उतना उतना करते जाएंगे इन सच ए वे टू चार्ज ईच ईयर विद एन अमाउंट प्रोपोर्शन टू डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। जितने जितने रिडीम करते जा रहे हैं उतना उतना ही हम उसका राइट ऑफ करते जाएंगे। चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सो गाइस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट ऑफ नॉमिनल वैल्यू पेबल क्वार्टरली, half yearly, yearly as per the terms of the issue. The rate of interest is prefixed to the debentures, say 9% debenture, and therefore is payable even if the company incur losses, ठीक है। इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मीन इट हैज टू बी पेड इवन इफ द कंपनी इंकर लॉसेज, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम बात करेंगे कि इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए, इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी, व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू तब क्या आएगा आपका, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, और जब वो पे हो जाएगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और तीसरी एंट्री उसको ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि ये खर्चा होता है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर चला जाएगा टू डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, एक ही बात है, ठीक है बेटे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि अगर टीडीएस उसमें कट रहा है, हालांकि ये +2 के सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है। द कंपनी बीइंग पेइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, द अमाउंट ऑफ टैक्स इज डिडक्टेड एज डिपॉजिटेड विद द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, डिबेंचर्स अकाउंट पहले व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टीडीएस उसके बीच में शामिल है, तो ये आएगा डिबेंचर अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स एंड टू टीडीएस पेबल, ओके। और सेकंड एंट्री में टीडीएस अलग से पे करना होता है आपको गवर्नमेंट अकाउंट में, ठीक है। और इंटरेस्ट के केस में जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है। दूसरा, ये नॉमिनल फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तीसरा, ये फाइनेंस कॉस्ट के अंडर आता है प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट। और इफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू इज नॉट पेड, इट इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग के फॉर्म में रहेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इंटरेस्ट एक्रूड है वो करंट लाइबिलिटीज़ और अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर आ जाएगा, क्योंकि जो पे हो चुका है वो तो फाइनेंस कॉस्ट के अंडर चला जाएगा ना, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका रिडम्पशन वाला पोर्शन कराऊंगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक तरह का ये आपका रिवीजन ही था क्योंकि ये सारा चैप्टर आपने +2 में भी किया हुआ है। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।